हेलो डियर माय स्टूडेंट्स, यदि आप बेसलाइन आकलन में क्लास 6 से लेकर 10 तक की इंग्लिश में किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है, तो ये यदि आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग तैयारी कर सकते हैं और बेसलाइन को अच्छी तरह से दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये जो है आप लोगों का पर्सनल जो डिटेल है, अर्थात ये जैसे क्वेश्चन में आ सकता है, आप लोगों को पूछा जाता है राइट यूअर बायोडाटा। आपको आपका बायोडाटा आपको लिखना आना चाहिए, आप लोगों को आता ही होगा। जैसे नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, स्पेशलाइजेशन, स्कूल नेम, ये सब आप लोगों को आना चाहिए। सेकंड आना चाहिए नाउन की परिभाषा एवं पहचान। नाउन की परिभाषा आप लोग जानते हो, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनी थिंग। उसी तरह से प्रोनाउन का पहचान आना चाहिए, प्रोनाउन का उपयोग आना चाहिए। जैसे रामा इज ए गर्ल, रामा रीड्स इन 7th क्लास। ये दो सेंटेंस दिया गया है, दोनों के स्थान पे रामा का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक सब्जेक्ट तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर फिर से उसका प्रयोग किया गया है, दो बार प्रयोग किया गया है। तो इस नाउन के स्थान पर हम कौन सा प्रोनाउन का उपयोग करेंगे? तो रामा एक गर्ल है, लड़की है, तो उसके जगह में क्या प्रयोग करेंगे? सी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर मोहन इज ए गुड मैन, मोहन गोज टू द मार्केट। यहाँ पर भी इस सब्जेक्ट के स्थान पर कौन सा प्रोनाउन का उपयोग कर सकते हैं? ही का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से प्रोनाउन का पहचान करके उसका डबल प्रयोग ना करके उसका प्रयोग अच्छी प्रयोग करना आना चाहिए। जैसे आई का प्लूरल नंबर यू हो जाएगा, यू का यू होगा, ही का दे हो जाएगा, सी, इट। यदि दो नाम दिया गया है, सीता और गीता दिया गया है, तो उसके जगह में कौन सा उपयोग कर सकते हैं? हम दे का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप प्रोनाउन का सही प्रयोग करेंगे। चौथा नंबर, मतलब आप लोगों को ग्रामर से संबंधित जो है क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। चूज द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन फिल इन द ब्लैंक्स। अपोजिट वर्ड पूछा जाता है। अपोजिट वर्ड में एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसी में अपोजिट वर्ड पूछा जाएगा। मिस्टर दास इज टॉल बट मिसेस दास इज स्मॉल। यहाँ पर अंडरलाइन दिया गया है किसका? टॉल को, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। उसी तरह से जॉन इज फैट बट मेरी इज थिन, इसका अपोजिट वर्ड। उसी तरह से लॉन्ग, माई पेंसिल इज लॉन्ग बट यूअर पेंसिल इज शॉर्ट। इस तरह से आप लोगों को अपोजिट वर्ड सेंटेंस फॉर्म में आप लोगों को पूछा जाता है। हार्ट का कोल्ड हो जाएगा, गुड का बेड, डाउन का अप, फैट का थिन, टॉल का स्मॉल, पुअर का रिच, हार्ड का सॉफ्ट, क्लीन का डर्टी। चौथा क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन पूछा जाता है आप लोगों को। जैसे द केट फेल, खालिस्तान, टू वेल। यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? इन टू का प्रयोग होगा, क्योंकि केट क्या कर रहा है? कुएं में गिर रहा है, तो इन टू का प्रयोग होगा यहाँ पे, इन टू। उसी तरह से दूसरा, द बुक वाज खालिस्तान टेबल। आन का प्रयोग होगा कि इन का प्रयोग होगा? किसका प्रयोग होगा? टेबल के ऊपर में है बुक, तो किसका प्रयोग होगा? यहाँ पे आन का प्रयोग होगा। ही वाज खालिस्तान इन रूम, वह रूम में था, तो क्या होगा? ये पहले से था, तो इन का प्रयोग होगा, यहाँ पे आन का प्रयोग नहीं होगा, कमरे के अंदर है। चौथा है, द टेम्पल इज खालिस्तान ऑफ हिज हाउस। क्या हो जाएगा? इसकी जगह में इन फ्रंट ऑफ होगा, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग यहाँ पे होगा। इस तरह से आप लोग प्रीपोजिशन देख लीजिए, प्रीपोजिशन आप लोगों को पूछा जाता है। राइट द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स अर्थात पर्यायवाची शब्द पूछा जाएगा। अंडर का बिलो हो जाएगा, नियर का क्लोज, ब्यूटीफुल का लवली, स्टार्ट का बिगेन, इजी का सिंपल, इंड का फिनिश, शर्ट का क्लोज, ग्लेड का हैप्पी और ट्रू का करेक्ट। इस तरह से आप लोगों को पूछा जाएगा। छठवां प्रश्न है, यूज द करेक्ट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का प्रयोग करने के लिए जैसे द, एन, ए, एन का प्रयोग पूछा जाएगा। ये जो दिया गया है, ये आर्टिकल का तैयारी कर लेना। सातवां प्रश्न है, राइट द राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड एक जैसे उच्चारण होने वाले शब्द आप लोगों को पूछा जाए, केट, बेट, सेट, मेट, बाल, फॉल, टॉल, राइट, काइट, हाइट,
ऑल, बॉल, कॉल, रेड, बेड, सेड, इस तरह से आप लोगों को पूछा जाएगा। 9वां प्रश्न है राइट द ओड वर्ड, जो अलग हैं उसको छांट करके निकालना है। जैसे बनाना, पोटैटो, गुआ, ग्रेप्स, एप्पल, तो इसमें अलग कौन सा है? पोटैटो है। राइट, प्ले, वेंट, जंप, सिंग, तो इसमें क्या है? अलग सिंग है। तो अलग जो रहेगा ग्रुप में से वह क्या होगा? उसको निकालना रहेगा। 9वां प्रश्न है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन ऑर्डर इन विच दे यूक्यूर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के अनुसार आप लोगों को अल्फ़ाबेट में क्या करना है? जमाना है। जैसे सबसे पहले इसमें से क्या आया? के आया, पहला लेटर को देखना है तो के आया, तो केटल को लिखेंगे। देखिए दोनों में जो है के आया है, केटल में भी और काइट में भी, लेकिन पहला लेटर जो है, पहला अक्षर एक ही समान है, तो दूसरा अक्षर को देखना है। ई आता है कि आई आता है सबसे पहले, तो पहले ई आता है तो ई वाले को सबसे पहले लिखना है, उसके बाद आई वाले को लिखना है। उसी तरह से इसमें देखिए लैम्प, 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 लाइट, ये तीनों का पहला लेटर जो है क्या है? एल बराबर है। तो दूसरा को देखना है हमें, यहाँ पर लैम्प और लैम्प में भी दोनों सेम है, लेकिन उसके बाद एम भी सेम है। तीनों लेटर जो है दोनों में सेम है, तो हमको चौथा लेटर को देखना है ई आता है पहले कि पी आता है। तो पहले ई आता है, अर्थात ये जो है हमारा लेम क्या होगा? पहले आएगा, उसके बाद फिर लैम्प आएगा, उसके बाद LIGHT, ए के बाद ही आई आता है, तो ये लाइट को बाद में हमको लिखना है, उसके बाद फिर पेंट को लिखना है। इस तरह से डिक्शनरी ऑर्डर में जो है आप लोगों को रखना आना चाहिए। इसके अलावा पूछा जाता है आप लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे किसी भी चीज़ दे दिया जाएगा उसको डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे पेड़ का ही चित्र दे दिया गया उसको डिस्क्राइब करने के लिए आना चाहिए। और अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा, अनसीन पैसेज को में पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें आप लोगों को पूछा जाएगा क्वेश्चन, उसको आना चाहिए, वो तैयारी कर लीजिएगा। और आप लोगों को पूछा जाता है कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन भी आप लोगों को आना चाहिए। तो ये सब जो है आप लोगों को जो जनरल नॉलेज है वो आप लोगों से पूछा जाएगा इंग्लिश में। कम जो है आप लोगों का क्वेश्चन आंसर जो है बुक से क्वेश्चन आंसर बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन जो संबंधित रिलेटिव क्वेश्चन है ग्रामर से संबंधित वो प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा। आशा है ये सब आप तैयारी कर लेंगे, और तैयारी करके जो है अच्छी तरह से बेसलाइन जो आपका स्तर है उसको ऊपर उठाएंगे, और शासन को भी आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये वीडियो यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह से आप लोग तैयारी करेंगे, ये मेरी आशा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।